ठीक है, तो सर आज हम जो करने वाले हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली हम किसी भी चीज़ को अगर हाईलाइट करते हैं उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। हाईलाइट करना, बॉर्डर्स बनाना या उसको स्पेसिफाई करना जो कि आपका अलग से दिखे, विजिबल हो, विजिबिलिटी जिसको हमको इंक्रीज करना है, सो दैट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशंस और क्राइटेरियाज। अगर आप कुछ क्राइटेरिया उससे दे रहे हैं कि नहीं, आप इसे हाईलाइट तभी करो जब ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है मेरा। सो व्हेन यू आर गिविंग अ कंडीशन, तब आप उस फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं। नॉर्मली जो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है, जैसे हमारे पास में एक अच्छा खासा हमारे पास डेटा है, हम कल इस पे काम कर रहे थे कि हमारे पास रैंडम डेटा है। हमारे पास एक रैंडम डेटा है। डेट में भी रैंडम डेटा लगाया है? हाँ, डेट में भी हमने रैंडम डेटा लगाया है और ये रैंडम हमारे पास में डेट्स आई हैं, हमने रैंड बिटवीन से लगाया। वीक नम हमने फॉर्मूला यूज किया, जिससे हमारा वीक नंबर आ गया ईयर का। क्लाइंट की एज, आइटम, सिटी, कॉस्ट, सेल्स प्राइस एंड प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। सो इस डेटा को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा विजिबिलिटी इसका। ओके सर, आपने कुछ चेंजेस कर रहे थे? हाँ। ठीक है। सो ये हमारे पास में एक अच्छा खासा हमारे पास एक डेटा रेडी हो चुका है बन के। ठीक है। अब इस डेटा में हम देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं। अब नॉर्मली जब हम ये डेटा देख रहे हैं तो बड़ा मोनोटोनस सा लग रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन तो है बट उस इंफॉर्मेशन को हम क्विकली जो है ग्रैब करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मान लीजिए आपको इसमें टॉप 10 निकालने हैं कि प्रॉफिट में कौन है, तो उसको निकालने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें टॉप 10 कौन सा है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें आइडिया लगेगा। सेल्स प्राइस में मान लीजिए हम ये जानना है कि किस किस ने ज़्यादा मैक्सिमम सेल्स की हैं, मिनिमम सेल्स कहाँ पे हुई हैं, तो ऑब्वियसली फिर से हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को सॉर्टिंग बिना यूज़ किए मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे दिल्ली की सेल्स जो है वो हाईलाइट कीजिए, तो अगर आपको दिल्ली हाईलाइट करना है, तो जैसे ये डेटा दिल्ली का है, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ दिल्ली दिल्ली जितने लिखे हुए हैं उन सबको हाईलाइट कीजिए। तो नॉर्मली हमने पढ़ा है कि हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल। तो हम इसको दिल्ली को हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से भी हमने दिल्ली को हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम मैनुअली करने जाएंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। हम अच्छा सबसे क्या काम कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ए हमने किया और उसके बाद में हम इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। तो ये उससे वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे और इसको फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा फिल्टर किस टैब के अंदर आता है, डेटा में। डेटा खोल लिया, फिल्टर लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारा सब में फिल्टर लग चुका है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, मैं दिल्ली को फिल्टर करूंगा और मैं सारे दिल्ली वालों को हाईलाइट कर दूंगा येलो कलर से सेलेक्ट करके। एक बार मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ जाऊंगा और मैंने येलो कर दिया। सुपर, आपको यही करना है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है दिल्ली आपने येलो कर दिया, अब आप मेरे को दूसरी सिटी जो है वो येलो कर दीजिए। मुंबई है, उसको येलो करना है, या फिर उसको कोई और कलर दे देते हैं। तो आपने सिर्फ मुंबई सेलेक्ट किया, आपने उसको कलर दे दिया। अच्छा, इन चीज़ों में लेकिन हमने एक चीज़ ये देखी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम मान लीजिए कि अब कोई नया डेटा ऐड होता है, दिल्ली का या मुंबई का, कहीं का भी कोई नया डेटा ऐड हो रहा है, तो उसमें तो कलर नहीं होगा।
फिर से आप फिल्टर लगाएंगे, फिर से उसको जाके कलर करेंगे, तो उसमें बड़ा जो है ना टाइम लगेगा, और हमें इसी टाइम को सेव करना है। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जब भी आए तो वो हर बार ऑटोमेटिकली हाईलाइट होती जाएं। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसका। हम क्या करेंगे, फिल्टर हटा देंगे पहले तो, जितना भी ये फिल्टर लगा हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे। डेटा में गए, रिमूव नहीं कर दिया। अच्छा, हमने लास्ट डे मतलब जो भी आपका लैपटॉप, अगर ये आप ही का लैपटॉप है? जी जी मेरा पर्सनल। ठीक है, तो इसके अंदर ना हम सेटिंग्स को चेंज कर देंगे, कुछ शॉर्टकट फंक्शंस बना देंगे, जिससे कि आप मान लीजिए वैल्यू पेस्ट करनी है, ये ज़्यादा यूज होता है वैल्यू में पेस्ट करना। कहीं आपने फॉर्मूला लगाया, वही सेम फॉर्मूला वाला शीट आप किसी को नहीं दे सकते, वो फॉर्मूला आपने खुद के लिए लगाया था। आप किसी क्लाइंट को डेटा दे रहे हो, दूसरी टीम को डेटा दे रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि वो फॉर्मूला देखे, मेरी कैलकुलेशन देखे, मैंने किस बेस पे कैलकुलेशन किया। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, वैल्यू पेस्ट करके उसको आप दोगे। ठीक है, तो हम वो देखेंगे शॉर्टकट कैसे उसका बना के देंगे। और अभी कंट्रोल शिफ्ट एल चल नहीं रहा है, नॉर्मली कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका फिल्टर ऑन हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो वो मैं इसमें कस्टमाइज कर दूंगा जब हम शॉर्टकट कीज जब पढ़ेंगे ना उस टाइम पे। अच्छा, तो अभी हमने दिल्ली हाईलाइट कर दिया। इसको एक करने का दूसरा तरीका भी था, अब उसको कहते हैं थोड़ा सा स्मार्टली कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए मेरे को इसको हाईलाइट करना, अच्छा इसमें एक चीज याद रखनी है, मैंने पहले आपको बताया था जब हम पहले चैप्टर्स कर रहे थे कि भाई हमेशा आपको डेटा पूरा सेलेक्ट करना है। करेक्ट। लेकिन सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन में जस्ट हेडिंग के नीचे से सेलेक्ट करना है डेटा, हेडिंग को सेलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया। अब मैं जाऊंगा और मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है होम टैब में ही, मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब मैं जाऊंगा हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके सारे फंक्शंस को। तो चलिए अब हम देखते हैं सेल्स की वैल्यू को। सेल्स हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट में गए, ग्रेटर देन। अब मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप मेरे को वो दो जिनकी सेल्स की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 60,000 से ज़्यादा है, तो उनको आप, मैं यहाँ कस्टम कलर से चूज भी कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको रेड दे भी सकता हूँ। मैं कस्टम कलर कर लूँगा और फिल में जाके एक अच्छा सा रेड कलर जो है वो चूज कर लूँगा और ओके कर दिया। यहाँ पे आपका जितना वैल्यूज, तो हमने पहला सेल पकड़ा। हाँ जी, फर्स्ट हेडिंग के जस्ट नीचे वाला सेल पकड़ा और सीधा हम चले गए होम में। हाँ जी, और वहां पे मिली नहीं नहीं, ये सेल सेलेक्ट करके फिर हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया नीचे वाला। ओह राइट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हमने पूरा डेटा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे होम पे। होम में हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन, या जो भी हमारा कंडीशन है। अब मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि यही सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मुझे अब ये चेक करना है कि मेरा क्या कंडीशन इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं कहाँ से चेक करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लियर रूल्स में, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। मैं एंटायर शीट से हटा दूंगा, सारा रिमूव कर दिया मैंने। अब मैं वापस से पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अब मैं इसको कलर दे दूंगा लेस देन वाला। एक काम करो कि जिसका भी वैल्यू अगर मान लीजिए 40,000 से कम है तो आप उसको रेड कर दो। ठीक है, तो ये लाइट रेड हो गया हमारा। थोड़ा सा कलर और चेंज कर देते हैं, हम इसको करते हैं लेस देन पे गए, कस्टम कलर, कस्टम फॉर्मेट चूज किया, यहाँ से एक रेड ले लिया, ओके कर दिया। अब हमारा रेड हो गया जिसका भी 60,000 से नीचे वैल्यू था। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए 60,000 से जिसका ऊपर हो उसको सबका ग्रीन हो जाए, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, ग्रेटर देन, एंड इसके बाद में जिसका भी वैल्यू आएगा उसको मैं चाहता हूँ ग्रीन करना। थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब देखिए हमारा डेटा थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है कि हाँ रेड हो गया हमारा, जो हमारा 60 से कम है, और 60 से ऊपर ग्रीन हो गया हमारा।
अब ये डेटा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो है कि हाँ ये सेफ्टी लाइन के अंदर है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ हाईलाइट करना कि कौन सा बंदा टारगेट अचीव नहीं कर पाया है, मुझे उसको रेड से शो करना है, और ग्रीन कलर मतलब कि जो टारगेट को रीच कर पाया है। अच्छा अच्छा सो यहाँ पे हमने हाईलाइट करना सीखा। तो ये इससे आपका बेसिक जो पर्पस था वो मीट हो गया कि चलो ठीक है भाई मेरे पास ये आ गया, हमने फिल्टर पढ़ा था और सॉर्टिंग पढ़ा था, हमने कलर के बेस पे हमने सॉर्ट कर लिया, तो मान लीजिए हमें पूरा डेटा हमारा सॉर्टेड हो गया। यहाँ पे हम सिर्फ हाईलाइटिंग सीखेंगे, हाईलाइट कैसे करना है बस। तो ये हाईलाइट एक हम सीख गए। दूसरा, अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ, मैंने फिर से पूरा डेटा सेलेक्ट किया, या फिर मैं सीधा गया मेरे को हटाना है पूरा, मैं हटाने के लिए क्या करूँगा, सिर्फ सिलेक्टेड सेल के लिए हटा। अब मैं पूरी शीट से हटाना चाहता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, खत्म। वापस से जाएंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, अब हम चूज करेंगे हाईलाइट बिटवीन। अब बिटवीन में हमें स्पेसिफिक है बहुत कि आप मेरे को ना 40,000 से आप 60,000 तक के जितने हैं उनको आप मेरे को कलर कर दीजिए रेड कलर से। 40 से 60 के बीच में जितने हैं वो सब रेड में आ गए। और मैंने इसको छोटा सा बस कंट्रोल ए करके डेटा सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं जाऊंगा डेटा में और मैंने सिर्फ इसको सॉर्ट कर दिया। अगर सॉर्ट बेस्ड ऑन सेल्स प्राइस था, सेल्स प्राइस के बेस पे, और सेल वैल्यू नहीं, सेल कलर, हमने सेल कलर पढ़ा था, सेल कलर के बेसिस पे हमने कर दिया। और यहाँ पे मेरे को ऊपर में कौन सा चाहिए, रेड वाला, ये टॉप में चाहिए, ओके मार दिया। अब ये देखिए ये हमारा आ गया, दोबारा से जाइए सर, इसको दोबारा जाइए। ये हमारा पहले से सिलेक्टेड था, एंड करके कर दिया था, ठीक है। अब डाटा सारा हाईलाइट किया, सॉर्ट में चले गए, सॉर्ट में गए, सॉर्ट में जाके सॉर्ट बाय ब्राउन करो सर, सेल्स प्राइस, ठीक है, सेल कलर, सेल कलर, और ये पूछ रहा टॉप पे क्या रखना है, टॉप पे रखना है लाल वाला, तो रेड चूज कर लिया, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, और दूसरा हम एक और ऐड लेवल कर देंगे, या फिर इसको डिलीट कर देते हैं, कॉपी लेवल कर लेते हैं ऊपर वाले। अब मैं इसको एक सॉर्ट तो कलर के बेस पे कर लिया, अब दूसरा सॉर्टिंग मैं चाहता हूँ सेल वैल्यू के बेस पे भी कर दूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसके अंदर भी एक और फर्दर सॉर्टिंग। तो अब मेरा देखिए हाईएस्ट रेड वाला तो ऊपर आ ही गया सारा, और साथ साथ में जो हमारे मतलब टॉप टू बॉटम में नंबर जो है वो भी हमारे आ गए हाईलाइट होके। रेड के अंदर में भी फर्दर आपके होगी, देखो 40,000 तक है, फिर यहाँ से 89 चालू है, टॉप टू बॉटम फिर जाएगा। तो जो जितना हमने पढ़ा है ना उसको जब कंबाइंड यूज करोगे ना तब आपको मजा आना स्टार्ट होगा कि हाँ पूरे डेटा के ऊपर में इस तरीके से वर्क होता है, क्योंकि वहां पे आप सब कुछ यूज करोगे, सॉर्टिंग भी यूज करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज करोगे। इस तरीके से आपने पूरा डेटा एक मीनिंगफुल बना लिया अपने खुद के लिए। वापस चलते हैं, हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, हमने इसमें सीख लिया कि किस तरीके से जो है हम हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा 3 चीजें हमने सीख ली। अब इक्वल टू में तो ये हमारे नंबर्स के खास करके केस में मतलब इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं खोजते, लेकिन अगर ढूंढते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं। बट ये यूज पता है कहाँ होता है, जहाँ पे नाम हो, सिटी हो, या कोई प्रोडक्ट हो, वहां पे। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि सर मेरे को सैमसंग में जितना भी है ना मेरे को सैमसंग हाईलाइट करके दो, तो आप हाईलाइट में जाओगे,
इक्वल्स में जाओगे और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, सैमसंग। अच्छा, कोई वो नहीं है, इन्वर्टेड कुछ नहीं है, सीधा वर्ड टाइप करो छुट्टी। चेक कर लेते हैं कि क्या बिना इन्वर्टेड के ये काम करेगा। कुछ भी चीज अगर हमें जाननी है, हिट एंड ट्रायल, हमने सीधा नाम डाला और हमारा हो गया हाईलाइट। और जब आप वहां पे डाल रहे होंगे ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ दिखा रहा होगा होते हुए, तो ये हमारा सैमसंग हाईलाइट हो गया। और सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं सिटी में चाहता हूँ कि मेरा कोई सिटी जो है हाईलाइट हो जाए, कौन सा सिटी हाईलाइट करना है, मैं जाऊंगा इक्वल्स टू में, यहाँ जाऊंगा मैं सिटी, या कोई नंबर भी, अगर डेट भी चाहिए तो मैं डेट भी डाल सकता हूँ, डेट का कॉलम सेलेक्ट करके। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ दिल्ली। अच्छा, जैसे मैंने दिल्ली डाला, यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो गया, है ना। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि अच्छा ये हो रहा है, मैंने ओके किया, दिल्ली हाईलाइट हो गया मेरा। तो इक्वल्स टू इसलिए यूज होता है। ऊपर जाना है, मैंने कंट्रोल अप एरो कर दिया। अच्छा, अब अगला जो है हम पढ़ेंगे वो है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है कि हमें स्पेसिफिकली ऐसा नाम चाहिए, कुछ कहते हैं ना कि मेरे को एम्प्लॉय कोड ले लेते हैं, वो रिलेवेंट होना चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो एम्प्लॉय कोड है आपका, जो भी दिल्ली लोकेशन में लोग वर्क कर रहे हैं, सिर्फ आप उनको हाईलाइट करो। तो आपको पता है कि दिल्ली लोकेशन वालों के एम्प्लॉयमेंट आईडी के आगे डेल लगता है, DEL। बैंगलोर वाले में BAG लगेगा, हरियाणा वाले में HAR, जो भी है कोड है। तो अब आप क्या करोगे कि वहां पे सिर्फ टेक्स्ट दोगे, पूरा नाम नहीं दोगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं यहाँ पे नेम पे सब में मिस्टर और मिसेस लगा हुआ है, और ये अलग अलग मतलब इस सबका प्रीफिक्स लगा हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, पूरा पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट करने के बाद में गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ जाके टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और मैंने सिर्फ टाइप किया जिस जिसके नाम के आगे मिस्टर लगा हुआ है। कह रहा है कि MR, जिस जिसके नाम के आगे MR लगा है उनको हाईलाइट कर दो, और उनको आप हाईलाइट करो ब्लू कलर से। तो अब मेरे को ये सीधा मिल जाएगा कि कितने मिस्टर कितने हैं, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन जो है वो यूज होता है। अगले हाईलाइटिंग पे चलते हैं, जो कि हमारा यूज होता है डेट अकरिंग। जैसे मान लीजिए कि ये जो डेटा है, इस डेटा में अभी इस महीने का भी डेटा है, पहले 2020 से टोटल डेटा हमारे पास में। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डेट को पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, हाईलाइट कर लिया मैंने। अब मैं जाऊंगा हाईलाइट में। अब क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि आपको कब का डेटा चाहिए। तो मैं बोलूँगा एक काम करो, मुझे ना इन द लास्ट 7 डेज का कोई डेटा है तो उसको हाईलाइट करो, तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। बट मैं उसको बोलूँगा कि आप लास्ट मंथ का अगर कोई डेटा है तो उसको हाईलाइट कर दो। कौन से कलर से, तो येलो कलर से। चेक करते हैं है कि नहीं है कोई डेटा, है, लास्ट मंथ का हमारे पास में डेटा है। तो लास्ट मंथ के डेटा को इसने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। डेट के केस में हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने फिर से डेट सेलेक्ट किया, और डेट सेलेक्ट करके मैंने पहले तो क्लियर रूल्स कर दूंगा फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। फिर से मैं यहाँ हाईलाइट पे जाऊंगा। यहाँ देखिए डेट पे जब आप क्लिक करोगे ना तो बड़ा ऑप्शन देता है, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक का डेटा, नेक्स्ट वीक का डेटा, लास्ट मंथ का डेटा। तो इस तरीके से आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस आपको दे देता है डेट के केस में, उसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगला हाईलाइटिंग जो हमारा रूल है वो बड़ा सिंपल सा है, वो है हमारा कहता, लेकिन सब कुछ भी लगाने से पहले थोड़ा डेटा क्लीन कर लेते हैं। क्लियर रूल्स में गए, एंटायर शीट से हमने हटा दिया। अच्छा, अब हम वापस से डेटा देख लेते हैं। मान लीजिए हमने नेम लिया, सेलेक्ट किया, हाईलाइट में गए, और हम पूछ रहे हैं कि डुप्लीकेट बताओ। मेरे को यूनिक नंबर्स चाहिए ना, डुप्लीकेट वैल्यू है अगर मेरे पूरे इसमें, तो मेरे को वो बताओ। कभी कभी होता है ना कि हमने एक चीज को ऑलरेडी फीड किया हुआ है, लेकिन विजुअली वो हमें दिखता नहीं है, जैसे इनवॉइस नंबर हो गया या कुछ ऐसा हो गया। तो उस केस में हमें डुप्लीकेट नंबर्स पता नहीं चलते, तो उसमें हम डुप्लीकेट नंबर ढूंढते हैं, डुप्लीकेट नंबर, वैल्यू, टेक्स्ट, कुछ भी। तो हम सीधा डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, वो हमें हाईलाइट कर देगा जो जो डुप्लीकेट है, सारे डुप्लीकेट बैठे हैं।
अगर मेरे को डेट में चेक करना है, कोई डुप्लीकेट डेट एंट्री है, यहाँ जाऊँगा, डुप्लीकेट डेट, सारे डुप्लीकेट है, कोई ना कोई कहीं नहीं, सारे नहीं है, लास्ट वाले डुप्लीकेट है ये कहीं 2 बार या 3 बार यूज हुए होंगे। तो इतने सारे हमारे यूनिक हैं, ये सारे हाईलाइटेड वाले हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। जहाँ तक जो है सर हमारा हाईलाइटिंग पे हमने काम किया कि हाईलाइट कैसे करना। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने लास्ट टॉपिक हम कल कर रहे थे बट हमारा हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली कल मैं ट्रैवल कर रहा था, नेटवर्क भी उस टाइम पे आ जा रहा था, तो मैंने ये सोचा कि नेटवर्क अगर आता है प्रॉपरली क्लास हो जाती, बट उस केस में होता नहीं, आवाज चली जाती, कभी बीच में कुछ हो जाता। ये जब तक हमने यहाँ तक कर लिया, इसके बीच में कोई मतलब पिछले भी टॉपिक्स में कहीं ऐसा लगा कि मेरे को कोई टॉपिक आपको जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है? चैलेंजिंग तो लगेगा काफी कुछ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लास्ट के कुछ दिनों में हो गया, जो मेरे पास भी टाइम कम है, लोग मेरे पास आए गए बैठ जाते हैं, तो अब गुरुग्राम से सुबह 6 बजे के आगे कि चलो मंदिर चलेंगे, अगर चलेंगे, मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल। तो बस टाइम का मेरे को भी अब शॉर्टेज हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, फिर इसी के लिए बाद में देखेंगे वैसे जाते हैं। थोड़े से टॉपिक्स अब मेरे को खुद ही है, मेरे को शॉर्टकट कीज मिल जाए तो उसके बाद मैं खुद ट्राई करता रहूँगा, काफ़ी टाइम लगेगा मुझको पता है। और एक्सेल एक ऐसी चीज़ है, जब तक उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ठीक है, नहीं करोगे जितनी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। मीनवाइल मैं ये कर सकता हूँ, असाइनमेंट्स तो मैंने दिए ही हैं, जी, हमने ये भी ले लिया, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मैं रेगुलर बेसिस पे पर डे आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ना मतलब आपको शेयर करता रहूं, और आप भी एक हैबिट बना लेंगे वहां जाके कि यार इस क्वेश्चन को ना मतलब दिन से 24 घंटे में मेरे को एक क्वेश्चन तो ऐसा है मेरे को सॉल्व करके भेजना ही है, 2 हफ्ते के बाद। यहाँ से जाने के बाद इतना जबरदस्त जेट लैग होता है कि पूछो मत। अच्छा, अभी मैं कोई अल्कोहल नहीं पीते हैं, जब कल से बहुत लाइट खाना, 24 घंटे का जब नहीं रहेगा, लेकिन बहुत कोई पूछती कुछ खाना नहीं है, नहीं थोड़ा सा चीज दे दो, एक क्रैकर दे दो, कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई खाना खा लेता है फिर क्या होगा? कैसा होता है कि देखो, एक जो काम आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता एज के हिसाब से। मैंने ऐसा भी किया है, आप यकीन मानिए, मैंने यहाँ पे 24 घंटे का फ्लाइट लिया, मैं 6 बजे वाले होता, मैं पहले एयरपोर्ट से घर गया, मेरा घर 1 घंटा दूर, मैं 7 बजे गया, मैंने शावर लिया और मैं 8 बजे आके मेरी मीटिंग थी मेरे सीएफओ के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जैसे कोई चोट भी लग जाती है, यंग आदमी जल्दी रिकवर करता है, और अपना टाइम ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रात के टाइम को, अभी मेरी कल जो फ्लाइट है पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, तुम इंडिया के टाइम में, अब तुम यहाँ से जाओगे यूरोप का डिफरेंस है 4 घंटे का, तो वो बॉडी एडजस्ट करती है, 2 घंटे का टाइम मिला तुम्हारे को लेबर का है, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, अब आप जा रहे हो, मैं हूँ लॉस एंजल्स में, सबसे मुश्किल जगह, न्यूयॉर्क की 14 घंटे की फ्लाइट है, एलए की 22 घंटे की है, तो जब आप यूरोप में बैठे हैं फिर उसके बाद जैसे जर्मनी है या फ्रांस है या लंदन है, तो 4 साढ़े 4 घंटे का डिफरेंस है। अब जब तुम आगे जाते हो तो अटलांटिक क्रॉस करते हो तो 8 घंटे का और टाइम डिफरेंस है। सो जो बॉडी का सर्केडियन रिदम समझते हैं, जिसमें जो आपको बोलते हैं कि अब सोने का टाइम हो गया, अब रात हो गई, सुबह हो जाओ सनलाइट से, वो सारा मैसअप होगा और उससे तुम्हारा डाइजेशन भी सारा मैसअप हो जाएगा। सो उसको ठीक करने के लिए जब वेस्ट से ईस्ट में आते हो, मेरे को नहीं पता उसका क्या साइंटिफिक रीजन है, लेकिन मेरी एज में भी 1 दिन 2 दिन शाम को 7 बजे टाइम में क्या कर रहा सो मिला, ये थोड़ी सी चल रेस्ट कर ली, तो आधे घंटे में रिकवर हो जाएगी। और यहाँ जाना ही सब सर जो आजकल कोक पी लो, कॉफी स्ट्रॉन्ग पी लो, जबरदस्त नींद आती है कि तुमको, मेरे साथ ऐसा हुआ है, गाड़ी चलाते चलाते तुमको गाड़ी रोड पर रखनी पड़ी, 1 घंटा सोना पड़ा, फिर उसके बाद क्योंकि ट्रैफिक हमारा बहुत हाई स्पीड, हम चलाते हैं मिनिमम 65 माइल्स, अगर आप उससे स्लो चलाएंगे, जैसे 65 माइल्स की स्पीड में रखिए, कोई फ्रीवे के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है, और अगर आप स्लो चलाओगे तो भी आपको टिकट मिल जाएगा। वो बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। 75 पे चलाओगे तो स्पीडिंग की टिकट मिलेगी, और 50 पे चलाओगे तो स्लो ट्रैफिक की टिकट। हाइलाइटिंग सीख लिया है,
लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में थोड़े से अच्छे अच्छे और रूल्स हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ हमारे पास में, अगर मान लीजिए कि सेल्स के बेसिस पे अगर मुझे ये जानना है कि आप हाईलाइटिंग मुझे कर दीजिए, बट आप मेरे को टॉप 10 या टॉप 20 आप नाम दे दो। जैसे मैं यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स मैंने क्लिक किया, ये मुझे कह रहा है कि 10, तो ये मुझे टॉप जो 10 होंगे उनका हाईलाइट करके देगा। मैं चाहता हूँ कि कलर हो उनका ग्रीन, टॉप 10 को ग्रीन से मुझे हाईलाइट करके दे, या मैं बोलो नहीं टॉप आप 5 दो मुझे। अच्छा, ये हम अपने आप लिख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने टॉप 5 मांगा इससे, तो इन्होंने मेरे को टॉप 5 जो नाम है वो हाईलाइट करके ग्रीन से दे दिया। सिमिलरली अगर मैं इनको बोलूँ कि यार यहाँ पे आप देखिए टॉप 10%, टॉप 10 पहले तो आपका नंबर के बेस पे हो जाएगा, टॉप 10% आपका फिर वो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेगा हर किसी को। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ टॉप, मैं इसको बोलता हूँ कि आप 5 दीजिए एंड उनका कलर जो है ब्लू कर दीजिए, जो भी टॉप 5% में है लोग। ये देखिए टॉप 5% वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं टोटल जो हैं कि टॉप 5% में आते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है ना टॉप फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे टॉप है, सिमिलरली बॉटम भी है। अगर मैं बॉटम यूज करूंगा, ये एवरेज भी है, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज में क्या होगा कि आपका एवरेज वैल्यू सेट कर देगा, इसके ऊपर जो भी है उसको वो कलर कर देगा, उसके नीचे जो भी होगा उसको कलर दे देगा। बॉटम में देख लेते हैं कि अगर हमें बॉटम 10 चाहिए तो उनका कलर आप रेड कर देते हैं। बॉटम वालों को उन्होंने रेड कर दिया। तो इस तरीके से हम इसके साथ में टॉप बॉटम एवरेज वालों को हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो थोड़ा सा समझ में आ गया, बेसिक बेसिक था। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि ये जो पूरा डेटा है इसको दूसरी शीट में लेते हैं, एक और नए सिरे से फिर से इसको शुरू करते हैं। ये मैंने सिर्फ वैल्यू पेस्ट किया है, ठीक है। अब मेरे को डेट वाले को वापस से डेट में बनाना पड़ेगा, शॉर्ट डेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके एंड इसको थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। ना अब मेरा डेटा रेडी है। अच्छा, अब हमें मान लीजिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, हाईलाइट कर दिया, आ गया। इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है हमारा जब हम आते हैं डेटा बार्स में, देखते हैं क्या होता है। अब जब हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, सेल्स का कर लिया सेलेक्ट, यहाँ हम जाएंगे डेटा बार्स में जाएंगे एंड यहाँ से हम डेटा बार चूज कर लेंगे। अब देखिए ये डेटा बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। अब नंबर्स तो पहले भी लिखा हुआ था, बट अब मेरे को बिना मैं नंबर नहीं भी देखूंगा ना तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये बहुत ज्यादा है, ये कौन है, तो इसका फिगर मेरे को पता चल गया। ये भी ऑलमोस्ट काफी टच हो गया पूरा बार। तो ये बार आपका बन जाता है वैल्यू के बेस पे ऑटोमेटिकली। समझ में आया कि वो बार जो है वो 82952 ऑलमोस्ट ही पूरा ब्लू कर दिया इसने। करेक्ट, क्योंकि वो हाईएस्ट वैल्यू होगी ऑलमोस्ट। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस पे आप जाओगे, यहाँ से पकड़ोगे डेटा बार में गए, आपने इसको अलग कलर दे दिया, ये आपका कॉस्ट प्राइस का आ गया कि भाई सबसे ज्यादा कॉस्ट प्राइस किसका है, इसका, इसका कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका सेल्स प्राइस कम है। कंपेयर हो गया, लॉस में आ गया मेरा। सिमिलरली अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है इसको अगर मैं करूं डेटा बार में कन्वर्ट, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेड सा दिखा रहा है। हाँ, अगर मान लो मैं इसको कर देता हूँ 50,000 की इसकी वैल्यू कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है रेड, पीछे से थोड़ा सा रेड हुआ ये डिफरेंस काफी कम है। अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे इक्वल्स टू, क्योंकि वैल्यू पेस्ट हुई हमारी, तो ये माइनस ये। अब देखिए ये कैलकुलेट करेगा लाइव,
मान लीजिए अब इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 90,000, 9 लाख हो गया, एक जीरो कम कर दिया मैंने यहाँ से, ये रेड हो गया। ये डबल बार शो कर रहा है, जहां जहां लॉस है वहां वहां ये आपका नेगेटिव में दिखा रहा है रेड में, और जहां आपका पॉजिटिव है वहां आपका ग्रीन से शो कर रहा है। ये हमारा प्रॉफिट लॉस के लिए बहुत इजी चीज है, बड़ा अच्छा विजुअली आपका ये डेटा दिखता है। फिर इसको हम और भी अच्छा हाईलाइटिंग कर सकते हैं। आप डेटा बार में जाएंगे, सॉलिड कलर आप करना चाहते हैं, सॉलिड कलर, ये थोड़ा सा ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट अच्छा दिखता है, सॉलिड में क्या है पूरा ग्रीन कर देगा, इसमें फेड हो रहा है ना कलर ऐसे करके तो अच्छा दिखता है वो। अब हम यहाँ जा चुके हैं, अगला टॉपिक हम करते हैं कलर स्केल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए ये डेटा और ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं यहाँ का डेटा बार्स। इस डेटा को अपन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सिमिलरली पेस्ट कर दिया, बोल्ड, सेलेक्ट ऑल, सबको दे दिया, ये दिया, होल सीट सेलेक्ट कर दिया मैंने, एडजस्ट मैंने कर दिया इसको, थोड़ा सा इसको मैंने जूम कर दिया, क्योंकि डेट मेरा वैल्यूज में है तो डेट को पूरा सेलेक्ट करके मैं डेट में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, ये मेरा डेटा सेट हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे, अब हम सेल्स का डेटा ले लेते हैं। सेल्स का डेटा लेके मैंने क्या किया, अब मैंने कलर स्केल पे चूज कर लिया, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सेल्स की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ग्रीन में दिखाए, मीडियम है तो येलो में, और अगर उससे भी कम है तो ग्रेडियंट के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहे कलर जो है। मैं कलर स्केल में यहाँ जाऊंगा और मैंने एक कलर चूज कर लिया। अब मेरा कलर कौन सा है, ग्रीन, येलो एंड रेड कलर। यहाँ जाऊंगा तो कोई और कलर भी चूज कर सकता हूँ, मैं ये फर्स्ट वाले कलर ले लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। अब इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली पूरे डेटा को कन्वर्ट कर दिया कलर से। यहाँ पे देखिए कि कलर के स्केल के अंदर में हमारे पास में काफी सारे अलग अलग कलर्स के हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कलर हमारे पास आया है ये क्या करता है, पूरे डेटा को, क्योंकि 3 कलर्स हमने चूज किए हैं तो 3 कलर में हमारे डेटा को कैसे वो कर देता है कि 33% के हिसाब से 33 में उसने चेंज कर दिया कि इस कलर में 3 कलर में उसने हर किसी को डिवाइड किया हुआ। अब हमारा अगर हम इसमें सिंपल सा सॉर्टिंग एक मार देंगे, कंट्रोल ए, और मैंने बताया था डेटा में जाके सॉर्ट कर दूंगा मैं जाके सिर्फ वैल्यू के बेस पे, सेल्स प्राइस पे जाके सेल वैल्यूज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए कलर आपका चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट, ये लाइट होता गया होता गया होता गया, फिर नीचे आते जैसे जैसे वैल्यू कम वैसे वैसे वो आपका डार्क होता गया रेड की तरफ, और बीच में येलो हुआ फिर ग्रीन होता गया। हाईएस्ट वैल्यू आपका ग्रीन है, मिडिल वैल्यू आपकी येलो है, और आपका सबसे लास्ट वैल्यू जो है आपका रेड से है, 3 कलर्स। अब ये डेटा प्रेजेंटेबल हो गया मेरा। चलिए अगले टॉपिक के लिए फिर से हम एक शीट ले लेते हैं, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया मैंने, एक नई शीट ली, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देते हैं, डेट को मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट मैंने कर दिया। चलिए अब हमारे पास में जो डेटा है इसके ऊपर में अब हम लगाएंगे यहाँ से आइकन्स, जो आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से जब हम उस दिन फिल्टर कर रहे थे, तो फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ हमने आइकन्स भी पढ़ा था, और यहाँ पे हम आइकन्स को यूज करना सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि आइकन लगाते कैसे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे। अच्छा चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं, क्लाइंट एज हमको दिया हुआ है, क्लाइंट एज के ऊपर में मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया क्लाइंट एज डेटा। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, आइकन सेट्स में जाऊंगा, और मैं इसको ये 3 मतलब जो आपका 3 आइकन्स हैं
एरोज आ गए आपके अलग अलग कलर्स में, या फिर आप इस तरीके से ये वाला आइकन यूज कर सकते हो ट्राइंगल्स वाला। 4 है तो अगर 4 में डिवाइड करना तो 4 में डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही शेप है, ये डायरेक्शनल शेप है, ये सर्कुलर शेप है, ये इंडिकेटर वाला शेप है, और ये कुछ अलग थोड़े से शेप्स है। तो ये अलग अलग शेप्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम डायरेक्शनल लें, और ये देखिए डायरेक्शन वाला क्या करता है कि पूरे डेटा को, क्योंकि 3 है तो पूरे डेटा को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 33 के रेशियो में, या फिर आप इसको 3 के फॉर्म में डिवाइड हो गया, क्योंकि 3 है। पूरे डेटा को सेलेक्ट किया उसने, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया अपने हिसाब से। अब यही अगर मैं इसको 4 में डिवाइड करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि 4 एरो वाला सिस्टम आए मेरे पास, 4 वाला भी आ जाएगा। अब ये 4 वाला जब आएगा हमारे पास में, तो उसने पूरे डेटा को किस फॉर्म में डिवाइड कर दिया, आपका 2 फॉर्म में। हाँ जी, या तो 2.5 में, फिर 2.5 या 25-25, वही सेम बात हो गया। वही सिमिलरली अगर मैं 5 एरोज लगाता हूँ या 5 ट्राइंगल लगाता हूँ, तो वो सबको दो के पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन इसका ज्यादा यूसेज कहाँ है, वो हमारा सेल्स में है। सेल्स का डेटा हमने सेलेक्ट किया और इसको हम बोलेंगे कि आप आइकन में डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेल्स वैल्यू को, जो सेल्स वैल्यू मतलब कम है, तो कम वाले को वो डाउन एरो से शो कर रहा है। जो एवरेज वैल्यूज हैं, एवरेज सेल्स वैल्यू, उनको वो आपका राइट एरो से दिखा रहा है। और जो आपका एवरेज वैल्यू से ऊपर है, उन सबको ग्रीन कलर से अप एरो से दिखा रहा है। और सर मैंने इसको कंडीशन दी नहीं, अपने आप ही लगाया, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। इसको पता है कि मेरे को 3 कंडीशन, आप मेरे पास 3 एरो है, मेरे को 3 एरो लगाने हैं। डाउन एरो का मतलब कम हुआ, अप एरो का मतलब ज्यादा, और मेरा मिडिल एरो जो है वो जो डायरेक्शन आपका शो कर रहा है टुवर्ड्स राइट। इसमें मैं अपना लॉजिक लगा सकता हूँ? हाँ, लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको बोलूँ कि तू सेल्स प्राइस ओवर 60,000 है, उसको तो तू ग्रीन दिखा दे, 40 to 60 वाले को साइड में दिखा दे, और जो 40 से नीचे है उनको तू 0 दिखा दे। अगला टॉपिक पे हम यही करने वाले थे वैसे, उसको कहते हैं, आपने जो कहा ये सब हमने सीख लिया जी। अब आपने जो बताया उसको हम यही करेंगे। हम आते हैं यहाँ पे मोर रूल्स पे। अब मोर रूल्स पे आने के बाद में हम इसको रूल्स देंगे। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन सेल वैल्यूज। मैं यहाँ पे आया, अब आप बताइए। हाँ, ग्रीन आपको किस में चाहिए, जिसकी वैल्यू 60 से अबव हो, 60,000 से अबव हो, ठीक है, उस पर हमें चाहिए ग्रीन। तो ये परसेंट नहीं, यहाँ से हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और ये भी नंबर कर देते हैं। इसको हमने कर दिया 60,000। अच्छा, मिडिल वैल्यू आप किसको देना चाह रहे हैं? 40 to 60। 40 ले लेते हैं। हमने 40 वाला जो आएगा वो हमारा येलो हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा लेस देन अगर 40 है तो हमारा रेड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 60 डाला है, और ये ऑटोमेटिक इसने ले लिया 60,000 से अगर कम होना चाहिए और 40,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो येलो होगा। अब मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक इसने ये शो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमें अलग फॉर्मेटिंग चाहिए था ना, तो हम वापस से आइकन सेट में जाएंगे, मोर रूल्स में जाएंगे, यही सेम रहने देंगे। यहाँ पे ये इसको कर देंगे, पहले तो परसेंट से हटा देते हैं, नंबर नंबर 60,000 40,000, एंड ये आइकन सेट से यहाँ से मैं इसको, ये वाला एरो चाहिए था ना हमें, ये रहा एरो ले लिया हमने, ओके कर दिया यहाँ से। ये हमारे पास में डेटा रेडी हो चुका है। अब ये देखने में थोड़ा सा हमें बढ़िया लग रहा है, लुक एंड फील इसका अच्छा दे रहा है। प्रॉफिट में भी हम सेम ही कर सकते थे,
सेल्स प्राइस में भी हम सेम कर सकते थे, कॉस्ट प्राइस जो इसका आता है। तो इस तरीके से हम अपना डेटा को विजुलाइज करवा सकते हैं। ये यहीं रुकता नहीं है, आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हम और जाएंगे तो हम यूज करना सीखेंगे। आइकन सेट्स तो हमने सीख लिया, थोड़ा सा अब ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमको डेटा को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं जाऊंगा कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस में हम एक ये वाला भी यूज कर सकते हैं, आइकन जो है हमारा 5 वाला, कि हमको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसने ऑटोमेटिक डिवाइड कर लिया है। 10,000 ये बहुत कम है। ये हमारा वन टावर है, इसमें 2 टावर हो गया। तो ये टावर के बेस पे आपका डेटा को डिवाइड कर रहा है। 75,000 है, इसने ऑटोमेटिक डिवाइड कर लिया ना, कैटेगरी दे दी, पूरे डेटा का लिया, उसका एक्सट्रीम अब मतलब उसका टॉप नंबर लिया, मिडल नंबर, एवरेज निकाल दिया, पूरे डेटा को उसने डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो उसको क्रॉस कर रहा है उसको वो उतने टावर लगा दे रहा है। नाउ अब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में ये बड़े इंपॉर्टेंट जो हमारे थे, जो हमारा सिंपल ऐसे ही लग जाएगा, उस टाइप के हमने हाईलाइटिंग जो रूल्स हैं वो सीख लिया, कलर स्केल हमने सीख लिया, आइकन्स किस तरीके से हमारा इंसर्ट किया जाता है वो हमने इसमें सीख लिया। अब हम जाएंगे थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल पर। डेटा हम ले लेते हैं, हमने यहाँ से डेटा ले लिया रैंडम, हम इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसको यहाँ से डेट दे देते हैं। चलिए हमारा डेटा रेडी हो गया। अब हम जो सीखेंगे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको कहते हैं आपका एडवांस्ड जो कस्टम है। क्या? अब हम वहां पे जाके सीखेंगे। यहाँ तक अब जो हम कर रहे थे ये सब एक पर्टिकुलर सेल में कर रहे थे, मतलब जो हम कॉलम्स को चूज कर रहे हैं, इस केस में भी हम स्पेसिफिक उसी कॉलम के लिए कर रहे थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर मान लो कोई वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली का सेल्स क्या है, तो सिर्फ दिल्ली के जितने भी पूरा का पूरा जो रो है ना वो पूरा रो हाईलाइट हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये दिल्ली से सेल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके वो यहाँ तक सबको हाईलाइट कर दे। उसी तरीके से आपका हैदराबाद का जैसे ये सेल है तो हैदराबाद वाले को रेड कलर से कर दे, इस तरीके से हाईलाइट। क्या करूंगा मैंने तो बोला कि नीचे से एक हेडिंग के जस्ट नीचे से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपका ये पावर देखा जाएगा कि कितना हमने फॉर्मूलाज किया है। मैंने बोला था ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशन के लिए आपको फॉर्मूले का जो सिंटेक्स है वो याद होना चाहिए। सेलेक्ट कर लिया डेटा, गया मैं यहाँ पे। अब मैं जाऊंगा न्यू रूल में। अच्छा ये बड़े सारे हैं, ये तो हमने ऊपर भी देखा था। इसको चूज करेंगे तो मतलब फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, अगर कुछ ढूंढ रहे हैं आप किसी से किसी के बीच में, टॉप एंड बॉटम वाला ओनली वैल्यूज। लेकिन हमें कहाँ जाना है, यहाँ यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन सेल्स टू फॉर्मेट, इसमें गए। यहाँ जाके अब मुझे फॉर्मूला देना है। अच्छा क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि सर हमें उनको हाईलाइट करना है रोज को जो दिल्ली से हो, उन सेल्स को हाईलाइट करवानी है जो दिल्ली की हो। तो यहाँ पे जाके आपने क्या करना है कि पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेल को। ठीक है, सिर्फ सेल को, सिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों फ्रीज हो गया। मैं चाहता हूँ कि वो नीचे की तरफ ट्रैवर्स भी करे। अगर ये फ्रीज है, जैसे ये हमारा कॉलम को शो करता है एफ, तो कॉलम तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है फ्रीज ही रहे, लेकिन F2 के बाद F3 भी आना चाहिए, F4 भी आना चाहिए। तो यहाँ से मैं डॉलर हटा दूंगा पहले। ठीक है, अब मैं ये इसको बोल रहा हूँ चेक करने के लिए कि ये बता, अगर ये दिल्ली है
अगर ये दिल्ली है, मुझे इसको ट्रू फॉल्स, अच्छा यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स में वैल्यूज की देनी पड़ती है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा तब वो कलर करेगा। अगर यहाँ पे दिल्ली होगा तो हम उसको कलर कौन सा देंगे, ले लेते हैं दिल्ली को अच्छा कलर दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं। अगर दिल्ली है तो आप उसको ब्लू कर दो, जहां जहां दिल्ली का डेटा होगा सारा का सारा ब्लू होगा। चलिए अब एक आप बताइए, मैं चाहता हूं कि आप किसी एक सिटी को पकड़ो और उसका कलर भी चूज करके आप मुझे बताओ उसको कैसे हाईलाइट करेंगे। कौन सी भी सिटी पकड़ लो, आपकी मर्जी है। तो सब पहले डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा हाईलाइट कर दिया। न्यू रोल में जाएंगे, लास्ट में जाएंगे यूज ऑफ फॉर्मूला, नहीं इसमें से सेलेक्ट करेंगे पहले। अच्छा यूज, हाँ जी, करेक्ट। इसको पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए तभी तो वो टाइप होगा। हाँ, अब चूज कीजिए। यहाँ आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा शुरू कहाँ से करना है, डेटा के एकदम टॉप से। तो डेटा का टॉप ये नहीं है, डेटा का टॉप कहाँ है, यहाँ है, तभी तो वो ऊपर से नीचे तक जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लो फर्स्ट, डेटा का आपका फर्स्ट को सेलेक्ट करना है। हाँ, अब पहले डॉलर सिंबल हटाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो नीचे भी जाए, F2 के बाद F3 भी हो। तो मैं 2 के आगे से हटा दूंगा डॉलर। ठीक है, अब वहाँ पे लगाइए इक्वल्स टू, सिंपल, नहीं प्लस होगा, इक्वल्स टू। अब आप पुणे सिटी को आप कलर कर दो रेड से। यहाँ पे पुणे को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। वो क्यों, पहले तो नहीं किया था। पहले हमने नहीं किया था, लेकिन इस केस में हमें करना पड़ेगा, वो नॉर्मल हाईलाइटिंग था और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। याद है हम जब भी फॉर्मूला लगाते थे वहां पे हम यूज करते थे डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, वहां पे सिर्फ उसको वैल्यू दे रहे थे। कलर चूज कीजिए, वो कह रहा है कि आपने बोला ये सेल अगर पुणे है तो क्या, तो कलर दीजिए आप उसको, फॉर्मेट में जाकर, फॉर्मेट में जाइए। हाँ, और पुणे को रेड कलर कर दीजिए, ये कर दे, पिंक कर दे, थोड़ा पिंक कर दो। ओके, ठीक है, आपका डेटा अभी भी सिलेक्टेड है। अब आप हैदराबाद को कोई और कलर दो, हैदराबाद का सारा डेटा जो है उसको आपको देना है दूसरा कलर। हैदराबाद को येलो कर दो। पहले इनपुट दीजिए कि एरो एरो आना चाहिए, क्लिक कीजिए वैल्यू पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ, ओके, अब डेटा का फर्स्ट डेटा सिलेक्ट करना है पहला। ये हैदराबाद, नहीं नहीं, फिर भी हमें हमेशा यहाँ अच्छा पे हमेशा वैल्यू दिल्ली। दिल्ली चूज होगा, तब वहां से वो नीचे तक काउंट करना चालू करेगा। करेक्ट, नहीं कॉमन नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू आएगा। इक्वल टू दोबारा है, अच्छा सेलेक्ट करके जैसे आप F2 सेलेक्ट से, करते हो तो इक्वल टू F2 तो पहले से ही लिखा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, हैदराबाद को येलो कलर देना है।
वैसे ही आपको मुंबई को एक और बैंगलोर को भी एक और कलर देना है। ठीक है, हमको बैंगलोर करना है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे डेटा को जो है सॉर्ट कर दो कलर के बेस पे। पहले सेलेक्ट ऑल, अभी तो आपने नीचे से सेलेक्ट किया ना, पूरा सेलेक्ट कीजिए डेटा को, क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए, आप उसको सॉर्ट कर दीजिए पूरे को कलर के हिसाब से। यहाँ से नहीं, सॉर्टिंग करनी है। सेल्स कॉस्ट प्राइस किस पे करूं? सिटी वाइज कर दो। ठीक है, ये तो ठीक है, पुणे वाला आ गया। फिर से सॉर्ट करो आप, फिल्टर नहीं लगा, सॉर्टिंग पे कैसे जाइए। अच्छा, और लेवल ऐड कीजिए, कॉपी लेवल। ठीक है, कलर चेंज कर दीजिए, 4-5 कलर थे ना। ठीक है, टॉप पे कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं? ये रखें, ठीक, फिर इसको रख देते हैं, फिर इसको रख देते हैं, येलो पे रख देते हैं। वो ठीक है, वो रहेगा वैसे। अच्छा, ऐसे आपके ही प्रेफरेंस के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। लास्ट में आपको लास्ट वाला चूज कीजिए। लास्ट में तो ऑटोमेटिक था, मेरे ख्याल करता था नहीं। बेटर ये है कि हम चूज ही कर दें। आ गया, देखिए नीचे स्क्रॉल कर दें। जैसा ऑर्डर दिया था वैसे यार। आपका पूरा डेटा सॉर्टेड है, कलर के हिसाब से कोडेड है। आपने पूरे डेटा को सॉर्ट कर दिया, पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल हो चुका है। इवन कि जो इंसान बैकएंड में काम कर रहा है ना, जो सिर्फ एक्सेल शीट को देखता है, उसके लिए भी मीनिंगफुल है। डैशबोर्ड तो आप सीख रहे हैं क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं, मैनेजमेंट में हैं, तो आपको डैशबोर्ड देंगे। लेकिन जो बंदा आपके अंडर काम करेगा, उसको भी डेटा इजीली समझ में आएगा। ठीक है सर। ये हमने बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ जो है, आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला देखा है, जिसमें सिर्फ हमने वैल्यू इक्वल्स टू में देखा। वापस से पूरा डेटा कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट किया,
इसका क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। इसका क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना था, कलर द रोज बेस्ड ऑन सिटी नेम्स एंड arrange and sort based on cell color। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया है। नेक्स्ट, अब मैं डेटा ऐसे रखता हूँ। क्वेश्चन एक है आपके लिए, यहाँ पे आपको अब क्या करना है कि अगर सेल्स की वैल्यू हाईलाइट रोज सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब आपको इस डेटा को फॉर्मेट भी करना है, डेट वाला वो भी चेक करना है। ठीक है, ये सब हम अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो है हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन, अगर आपका 60,000 जो है तो आपको उसको दिखाना है ग्रीन। ठीक है, अगर आपका ग्रेटर देन 40,000 टू 60,000 है तो आपको कौन सा दिखाना है, आपको उसको येलो देना है। आपका लेस देन 40 है तो आपको उसको कलर देना है रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको पहले इतना करते हैं, पहले ये वाला आप कीजिए, वन कंडीशन। गलती हो गई पहले ही, आपने डेटा पूरा सेलेक्ट किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें डेटा हेडिंग के नीचे सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले तो डेटा को पहले फॉर्मेट में लेके आना है, डेट हमारा फॉर्मेट में नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अब सारा डेटा को एडजस्ट कर दीजिए, सबको एक साथ एडजस्ट कर दीजिए। तो आपको जाना है कॉर्नर पे, सेलेक्ट ऑल, करेक्ट। आप किसी पे एक पे क्लिक करके कॉलम पे एडजस्ट कर दीजिए। नहीं, वापस जाइए उस पर, सेलेक्ट ऑल, किसी लाइन पे जाइए, कॉलम के लाइन पे। जब आप कॉलम के लाइन पे जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये सिंबल आता है, तब आपको डबल क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे डेटा को आप उसके अंदर टेबल आउटलाइन दे दीजिए। पूरे डेटा, पूरे नहीं, ये तो आप पूरी शीट को दे रहे हो, सिर्फ डेटा को। हाँ, डेटा तो सेल्स वाले को नहीं, पूरा ये जो डेटा है उसको बीच में क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए। ठीक है, आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर। फर्स्ट वाले जो है हेडिंग, उसको आप बोल्ड कर दीजिए, सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट, नहीं उससे नहीं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा आप सेलेक्ट कीजिए, करेक्ट। अब आप कंट्रोल बी, हाँ कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया। वापस कंट्रोल बी डालेंगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा।
ये चीज आपने फंक्शन एक सीखा। अब आप इसमें क्वेश्चन पे आइए। Highlight row if sales is greater than 50,000. नहीं, ये तो सिर्फ सेल्स को हाईलाइट करने के लिए, मैं पूरा रो चाहता हूँ ना, मैं बोला पूरा रो आपको करना है हाईलाइट, तो पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे। नहीं, आपका बैक हो गया, कंट्रोल वाई कीजिए, रीडू, ये रीडू है। अब अच्छा। पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे कुंदन सिंह से। So control A से नहीं, वो पूरा हो जाएगा सेलेक्ट। पहले आप कुंदन सिंह पे जाइए, ठीक है। पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब वापस से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये आपका पूरा सिर्फ डेटा सेलेक्ट हो गया सिवाय हेडिंग के। अब आप लगाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सिवाय हेडिंग के आपने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, न्यू रूल, यूज ऑफ फॉर्मूला, करेक्ट। किसकी वैल्यू चेक करनी है आपको? सेल्स की। सेल्स पे टच कीजिए, सेल्स का पहला वैल्यू। अब ये 2 से लेगा तो 2 के पहले फ्रीज हटाना है, डॉलर इक्वल टू, क्या था हमारा क्वेश्चन? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन था तो इक्वल टू हटा दीजिए, ग्रेटर देन कर दीजिए। रेड लिखा क्वेश्चन में तो रेड करना। ओके, देखिए आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे इसको हाईलाइट कर दिया। जो फॉर्मूलाज हमने अभी तक पढ़े, लेफ्ट राइट मिड, वो भी यूज होगा, अभी हम वो भी देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, शीट 7 करेक्ट। अब इसके साथ भी इसका पहले तो शीट को जो डेटा है उसको प्रॉपरली बना दीजिए, ज्यादा माउस यूज नहीं करना। कंट्रोल शिफ्ट, हो गया जी। अब सिर्फ डेटा को पहले ऑल बॉर्डर कर दो, कंट्रोल। जब डेटा के बीच में जाके आप कंट्रोल ए करते हैं ना, तो सिर्फ वो डेटा सेलेक्ट होता है। अगर ये आप यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं ना, तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाता है। सब यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमको मेरे को इधर इधर ही से ही चाहिए, कुंदन सिंह से चाहिए, सेल्स पर्सन नहीं चाहिए। सेल्स पर्सन नहीं चाहिए तो फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट से करना पड़ेगा। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी आपको बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर। अब आपको हेडिंग को हाईलाइट करना है, सिर्फ पहला हेडिंग चूज किया, क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट है, पहले पूरा हेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, करेक्ट। अब कंट्रोल भी नहीं हुआ, फिर से कंट्रोल भी कीजिए, नहीं हुआ मुझे। अब जाए फॉर्मेटिंग, करेक्ट। अभी नहीं, अब डेटा तो सिलेक्ट कीजिए जिसको करना है। सेल्स, तो सिर्फ सेल्स नहीं सिलेक्ट होगा, हमको तो पूरा रो हाईलाइट करवाना है ना, पूरा रो तो यहाँ से शुरू होगा ना। नहीं, ये तो आपने पूरा वहां तक कर दिया। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि वो इतने नहीं, वो पूरे में हाईलाइट कर देगा। गुड। कंट्रोल डाउन, कंट्रोल शिफ्ट, सेव, वापस से कीजिए डेटा सेलेक्ट, ग्रेट।
अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए। अब मेरे को ऊपर का वो जो दिख नहीं रहा फॉर्मूला, तो वो आप ऊपर देख कर लीजिए। उसके लिए वहाँ से जब मैं नहीं होगा, कंट्रोल होम कर रहा था आप सारा, स्क्रॉल करते हुए कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पे लेके आइए बेटा माउस को, कर्सर इससे बाहर कर्सर लेके आएंगे ना। अब डबल फिंगर डाउन ऐसे कीजिएगा। यहाँ पे है ना, पहले इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट। अब ये इनपुट लेगा। पहले यहाँ पे आपने इनपुट नहीं दिया था ना, आ गया आपका। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक चीज इसमें आपको बताऊंगा, याद है हमने एंड फंक्शन पढ़ा था। जब हमारे पास में कंडीशंस ज्यादा हो जाती हैं उस केस में हम एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंड लगाएंगे एकदम H2 से भी पहले। डबल क्लिक, डबल क्लिक के साथ पकड़ना है इसको। एंड पहले एंड यूज कीजिए, इक्वल्स टू AND ब्रैकेट स्टार्ट। एंड का सिंटेक्स क्या था? लॉजिक 1, लॉजिक 2, कॉमा लॉजिक 3, कॉमा लॉजिक 4, कॉमा लॉजिक 5, ऐसे था। हमारे पास यहाँ पे 3 लॉजिक हैं, तीनों ट्रू होंगी तब हमारा, या तीनों से कुछ भी ट्रू अगर होगा तो हमारा वो कलर दे देगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक हमको लॉजिक देना है। इसको दे देते हैं। देखिए इसमें ना मल्टीपल कलर्स हैं, तो मल्टीपल कलर्स के, अच्छा मल्टीपल कलर्स में क्या होता है कि यहाँ पे एंड नहीं लगेगा। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स अगर आपको 3 कंडीशन अलग अलग दे रहा है तो आपको 3 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला को, राइट। ठीक है। तो यहाँ से एंड हटा दीजिए, जैसे आप पहले कर रहे थे, पहले आप सही कर रहे थे, बस एंड को हटा दीजिए, ठीक है। ये क्लिक किया, यहाँ से 2 लगाया, ग्रेटर देन, हो गया। अब इसको कलर दे दीजिए। नहीं, इसको डबल कोटेशन नहीं डाल, बस हो गया। ओके, सो अब फॉर्मेट, उधर अब कलर दे दीजिए ना फॉर्मेट से। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपको दूसरा कलर दे, अभी तो सिर्फ आपका हाईलाइट हुआ ग्रीन से, जो ज्यादा सेल्स थी। अब येलो से, ये डेटा सेलेक्टेड ही है, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, मैनेज रूल्स। अब मैनेज रूल्स देखते हैं, नया सीखते हैं। मैनेज रूल में आपका जितना भी इस पूरे शीट में रूल लगा हुआ है ना, वो सब कुछ दिखाएगा। अभी तक देखिए एक ही है लगा हुआ, तो वो एक ही दिखा रहा है। अच्छा, अब यहाँ से आप इसको कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके गए, हमें इन्हीं सेल्स के अंदर में लगाना है, यानी कि ठीक है। तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट रूल कर लूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा एडिट भी करना पड़ेगा ना फॉर्मूला को। तो ये फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तो एडिटिंग मुझे करने की जरूरत है, लेकिन रेंज वही सेम रहेगी। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, खुल गया। यहाँ से जाके एडिटिंग करूँगा मैं।
अच्छा, अब यहाँ पे सोचना है कि मेरे को क्या था, 4000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर जो है मेरे को चाहिए येलो कलर। सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40,000 था। इसको एड्रेस में देते हैं येलो, देखिए क्या होगा, फिर अप्लाई ये भी हो गया। हो गया। फिर इसको एक और ले लेते हैं हम्म, डुप्लीकेशन। ठीक है। अब हमारा इसको थर्ड वाले को करना है। डबल क्लिक कर लिया, तो लेस देन लगाना है बस। कलर दे देंगे रेड, अप्लाई, अब हमारा क्या हुआ कि जैसे ही हमने थर्ड वाला रूल लगाया, थर्ड रूल लगाते के साथ में हमारा वो ओवरराइड हो गया। ठीक है, इसको वापस से ऐसे ही रखेंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या किया है। अब अगर ये कह रहा है कि 6000 वाला, ये प्रायोरिटी रूल पहले सेट हो गया ना, इसको नीचे करना है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। इससे ऊपर नहीं, इस इन रो से ये इधर से शायद जाएगा, सेलेक्ट किया, ये ऊपर चला गया। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। प्रीसीड हमारा हमेशा पहले रूल जो फर्स्ट वाला था वो करेगा, सेकंड वाला उसके बाद प्रेसिडेंस लेता है ना उस ऑर्डर में। अब ओके कर दिया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, हमारा रेड हो गया। हमारा आंसर आ चुका है, जिसको कहते हैं सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक क्वेश्चन और है जिसमें कि हम थोड़ा सा एक अच्छा खासा रूल लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हाईलाइट रोज where name is starting with मिस्टर। ठीक है, जहाँ पे मिस्टर नाम से शुरू हो रहा है उसको हाईलाइट करना है। एक ये क्वेश्चन है। इसके बाद में मोस्ट ऑफ जो इसके क्वेश्चंस हैं उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे जब आप असाइनमेंट करेंगे तो। मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक स्पेसिफिक अल्फाबेट भी दे सकता हूँ अगर चाहूँ कि इस अल्फाबेट अगर आ रहा है उस नाम में तो आप उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, हाईलाइट, बट मैं क्वेश्चंस में दूंगा हाईलाइट रोज हैविंग लास्ट नेम with blue। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपको मिल गए। ये दो क्वेश्चंस
आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए लॉजिक यहाँ पहले करके टेस्ट एंड ट्रायल करके देखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे कि पहले हमारे नाम में मिस्टर है या नहीं है। यहाँ पे आप वो फॉर्मूला लगा के बताओ और आंसर जो है आपका ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है या फिर एग्जैक्ट यूज करना है, कुछ ऐसा यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे। इज इक्वल टू हम सर्च का फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हम फाइंड वहां लगाते जहां पे एकदम कैपिटल और स्मॉल वाला हमें रिक्वायरमेंट हो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सर्च करके हम क्या फाइंड करेंगे कि भाई इस नाम में मिस्टर है भी कि नहीं है। सर्च किया, और ये सिंटेक्स याद होना चाहिए। सर्च किया, फाइंड टेक्स्ट, कहाँ फाइंड करना है, विद इन दिस। तो क्या फाइंड करना है हमें, मिस्टर। तो MR डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, फिर ये क्या मांग रहा है मुझसे, स्टार्टिंग विद इन कौन से टेक्स्ट में, ये वाला टेक्स्ट, कॉमा स्टार्टिंग नंबर क्या है 1, ब्रैकेट 1। तो मुझे बता देगा मिस्टर है कि नहीं, हाँ है, 1 आ रहा है। और मान लीजिए जिसमें मिस्टर नहीं होगा उसमें क्या करेगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, तो हमें वहीं पे फाइंड करना है। अब अच्छा, एक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन मेरे को तो इनपुट में ट्रू या फॉल्स ही चाहिए, मुझे ये 1 2 नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो सिर्फ ट्रू फॉल्स की भाषा समझता है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक फंक्शन था जो मैं बता सकता है कि ये एरर अगर है तो ट्रू, और अगर वो नहीं है तो फॉल्स। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि मुझे मिस्टर को हाईलाइट करवाना है ट्रू के फॉल्स में। तो याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर वाला, इज नंबर, हम यूज कर लेंगे। इज नंबर यूज किया और मैंने पूछा कि भाई बता ये वैल्यू नंबर है या नहीं है, बोल रहा है ट्रू। और मैंने यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन इसको हर बार पूछा, तो ये यहाँ पे फॉल्स बोल रहा है। ट्रू होगा तो मैं इसको कलर कर दूंगा। 2 स्टेप में हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे, दोनों फॉर्मूला को मर्ज करेंगे। तो हमारा पहला वाला जो हम सेकंड लेटर स्टेप करते हैं वो पहले हम करेंगे। इस नंबर हम पहले लगाएंगे, इक्वल्स टू इज नंबर, और वैल्यू में हम क्या देंगे इसको, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया था वही सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा, सर्च वाला। क्या ढूंढना है, मिस्टर, MR। कहाँ ढूंढना है, इस सेल में। शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से, एक बंद दूसरा बंद। पहले इतना हमको ये जो है इतना समझना है पहले, ये 3 स्टेप। यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे मिस्टर, हाँ जी, और ये वैल्यू दिखा रहा है 1। अगर तो ट्रू है तो 1 दिखा रहा है, और नहीं तो वैल्यू दिखा देगा। हाँ जी। फिर हमने उसको, हमको वैल्यू नहीं चाहिए था, हमने उसको ट्रू फॉल्स में चाहिए था। इस नंबर K2, number K2 a number, yes, true, true, true. हमने दोनों फॉर्मूला को जोड़ दिया। Okay, in number search, ठीक है। यही सेम सिंटेक्स आपको वहां पे लिखना है जाके। 2 तरीके हैं, या तो आपको याद हो, और अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आप पहले से लगा लीजिए, उसके बाद में यहाँ से कॉपी करके वहां जाके पेस्ट कर दीजिए अगर हो रहा है तो। इसको पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद में अब मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा, देखता हूँ कि पेस्ट होगा कि नहीं। यहाँ पे गया, मैनेज रूल्स में जाऊंगा, न्यू रूल में जाऊंगा। पहले हम न्यू रूल डायरेक्ट कर ले रहे थे, हमने मैनेज रूल सीख लिया था, अब हम वहां से कर रहे हैं। यहाँ पे जाके पेस्ट मैंने कर दिया। ये छोटा सा चीट हो गया, पर ठीक है।
मिस्टर नाम वालों को सबको किससे करना है, कलर ग्रीन से कर लेते हैं। फिल इफेक्ट डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाना भी जरूरी है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया। अब अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये सब पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे जाके ये देखिए, हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन A2 से लेकर कहाँ तक हमने किया है, I तक। ठीक है, इस नंबर हमारा यहाँ से सर्च कर रहा है, थोड़ा सा हम करते हैं प्लीज। अच्छा, यहाँ डॉलर नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, डॉलर मैनुअली डाल देते हैं। नहीं हो रहा ना फंक्शन में फोटो। ठीक है, वो डॉलर हमने नहीं लगाया था ना, पहले हमें डॉलर लगाना है। ओके किया, आ गए। वही सेम हमने यहाँ पे पहले यूज कर लिया। ये उनके लिए जैसे मान लीजिए हर बार अब नहीं याद रहता है, जो फॉर्मूला आप रोज नहीं यूज करोगे, कितना भी एक्सेल में एक्सपर्ट होगा वो उसको याद नहीं रहेगा। वो तो उसको ऐसे करना, जिस दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, उस दिन आप खुद ही लगा लोगे यहाँ पे। तो मैं ये नहीं बोलता कि नहीं पहले दिन से ही आप ये मतलब डायरेक्ट वहीं पे लगाओ फॉर्मूला, नहीं, यहाँ पे लगा लो पहले फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आउटपुट सिर्फ ट्रू फॉल्स में लेता है वो। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन सीख लिया। ये क्वेश्चन आपको जो है बनाना है, यहाँ पे भी आपको सर्च ही करना है कोहली को। आगे इसके अंदर में लेफ्ट राइट और मिड यूज भी करेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको असाइनमेंट में मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये तो सर्च से ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास था, जितना हमने जो भी कुछ सीखा कि किस तरीके से कंडीशन, और ये ज्यादा यूज होता है, यही यूज होगा आपके ज्यादातर। खैर यूज तो सारे ही होंगे, आप ये भी यूज करोगे, जब आपने ये सीख ही लिया तो आप ये यूज करोगे। प्रूफ प्रॉफिट लॉस के लिए भी आप यूज करोगे, ये भी यूज करेंगे आप, ग्रेडियंट वाला ये भी यूज कर लोगे। कभी कभी क्या सिंबल से भी पता चल जाता है। मेरे को थोड़ी पता है कि भाई ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है या कम है, मैंने सिंबल डाला हुआ है तो मुझे आइडिया लग रहा है ना कि हाँ ये वैल्यू ज्यादा है तभी तो अप एरो है, और सेल्स कम है तभी तो डाउन एरो है। तो मेरे को वो चेक नहीं करना पड़ेगा पूरे डेटा को। आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो खत्म कर लिया है। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा हो चुका है। अब हमारे पास में कुछ और टॉपिक्स बचते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पहले तो। यहाँ तक सेव हो गया।